हेलो बच्चों, हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड उसको कैटेगराइज कर लिया। अब एक एक बॉन्ड है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा कोवलेंट बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन कौन से एटम्स में होता है और किस टाइप से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन नॉन मेटल्स है इसके बिटवीन होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज formed between non-metals by equal sharing of electrons, by equal sharing of electrons। इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इक्वल शेयरिंग से किस में बनता है? नॉन मेटल्स में। अब देखो जनरली ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब किसी भी नॉन मेटल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जनरल वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, जनरल वर्ड काम में ले रहा हूं कि जनरली ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो या 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है इसकी रिक्वायरमेंट हो, उस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड इसका फॉर्मेशन होता है। साथ में यहां पर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मैक्सिमम कितना बॉन्ड एक एटम ऑफ एलिमेंट है वो बनाता है, उसको बोल देते हैं उसकी कोवलेंसी। फॉर्म बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड और कंपाउंड को क्या बोल दोगे? कोवलेंट कंपाउंड। देखिएगा चलो मैं और लिखता हूं यहां पर, whenever chemical bond is formed, whenever chemical bond is formed by sharing of electron, by sharing of electron between bonded atom, between bonded atom, then it is named as क्या बोलोगे इसको? शेयरिंग से बना तो इसको क्या बोलोगे? केमिकल बॉन्ड को इट इज नेम्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। एंड वैलेंसी को क्या बोल देंगे? कोवलेंसी। और कंपाउंड को क्या बोल दोगे? कोवलेंट कंपाउंड। नेम्ड एज कोवलेंट बॉन्ड and valency is named as covalency and formed compounds are named as covalent compound। formed compounds are known as covalent compound। इसको कोवलेंट कंपाउंड्स बोल देते हैं। दिखाई दे रहा है? साथ में यहां पे एक वर्ड आ रहा है कोवलेंसी। कोवलेंसी क्या होती है? तो बेटा इस कोवलेंसी को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा और आज के लेक्चर में मेनली इसी को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा कोवलेंसी क्या होती है। कोवलेंसी क्या होगी? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट की कि वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो ये लिख सकते हैं इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट which depends upon atom of elements which depends upon। बेटा एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करेगी? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। क्योंकि एक एटम ऑफ एलिमेंट है उसके पास में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। साथ में अगर वो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो वहां पर भी कोवलेंसी कंसीडर, उसको भी कोवलेंसी में कंसीडर किया जाता है। यानी टोटल कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कोवलेंसी। तो ये लिखें इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, number of unpaired electron present in ground state और एक्साइटेड स्टेट। बेटा मान लो कि ग्राउंड स्टेट है
उसमें पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके पास में वैलेंस शेल का कोई ऑर्बिटल वैकेंट है और उसको बॉन्ड बनाने तो वो पेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इससे कोवैलेंसी बढ़ जाती है। डिपेंड्स अपॉन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, किसमें बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। किस टाइप से फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर क्या होता है कि शेयरिंग से कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी आप कोवैलेंसी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको भी कोवैलेंसी में कंसीडर किया जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, टोटल कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, टोटल कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by atom of element is known as its covalency। कोई भी एटम वो टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, टोटल कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। ये इसकी होती है कोवैलेंसी। तो नोट कर लीजिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बनता है और टोटल एक एटम ऑफ एलिमेंट कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है या साथ में कोऑर्डिनेट भी बॉन्ड भी बना रहा है, तो टोटल कितने कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो होती है उसकी कोवैलेंसी। नोट कर लीजिएगा। अब आपको ये बताते हैं जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इसका फॉर्मेशन क्यों होता है। तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। ठीक है, जनरली तब बनता है। मिटा दें, लिखेंगे जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट या नॉन मेटल। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by non-metal when it required 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन to complete their octet, देयर ऑक्टेट। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली नॉन मेटल कब करते हैं, जब उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जनरली 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। देखिएगा कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं फ्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर होता 9, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एस में बेटा एक ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ऑपर रूल के अकॉर्डिंग पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। और वैलेंस सेल के अंदर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका नाम होता है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन से सेल में, वैलेंस सेल में, क्योंकि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन सा सेल करता है, वैलेंस सेल करता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज लोन पेयर।
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम ही क्या होगा, लोन पेयर। और इसको ऐसे डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे फ्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। ये नॉन बॉन्डेड है, ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां पे देखो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दूसरे फ्लोरीन के साथ में इस टाइप से शेयरिंग कर लेता है। देखो ये फ्लोरीन है, इसके पास में लोन पेयर है 3, मैं इधर लिख देता हूं। और एक इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, एक इसके पास में प्रेजेंट होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही दूसरा फ्लोरीन है, उसके पास में भी ऐसा होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ में आपस में शेयरिंग कर लेगा। और इसके पास में क्या होगा, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 7 तो खुद के पास में था, एक किसने क्या किया है, शेयरिंग, ठीक है। ऐसे देखो ऑक्सीजन, और एग्जांपल बता रहा हूं, और बताइए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। s 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल वाले को लिख देते हैं। p में 4 इलेक्ट्रॉन, और p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 तो लोन पेयर हो गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयरिंग करेंगे। देखिएगा ये ऑक्सीजन है, ये 2 लोन पेयर है, 2 इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अनपेड इलेक्ट्रॉन को रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे मत मान लेना कि ये पेयर हो गया, लोन पेयर नहीं है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, शेयरिंग कर ली। देखो छोटी बुक्स में लिखा रहता है ऐसे पूरा दिखा के, ऐसे ये देखो 8 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन है, उसमें कितना होगा, 7, एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3। s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p के पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 की शेयरिंग हो जाएगी दूसरे नाइट्रोजन के साथ। ये लोन पेयर है, 3 की आपस में शेयरिंग कर लेंगे। इसके पास में जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3 आपस में शेयरिंग हो जाएगी। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 हो गए इसके पास, इसके पास 8 होगा। तो यहां पे तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है जिसमें इक्वल शेयरिंग है, 2 इसने दिया 2 इसने, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और मोर देन 3 बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा आपके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। एंड मोर देन 3 बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल, लिख लेना। एंड मोर देन 3 बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक साथ में मैक्सिमम कितने की ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाती है, 3 की। नोट कर लीजिए। लिख लिया। अब देखो आपको कोवलेंसी बताई, क्या क्या बताया कोवलेंसी में, कि मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, साथ में कितने कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एटम करता है, वो होता है उसकी कोवलेंसी। जनरली वो किसके बराबर होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के। तो हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग से नॉन मेटल्स है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो उसकी क्या होती है, कोवलेंसी। ठीक है, देखो जैसे मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, तो कोवलेंसी में आपको ये बताया टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, यानी शेयरिंग हो चाहे इक्वल से हो रही है या अनइक्वल से, इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग से,
टोटल कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है वो होती है उसकी कोवेलेंसी। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं बात करूं अमोनिया की, मैं बात करूं अमोनिया, कोवेलेंसी कितनी है इसकी? 3 होगी, देखने से लग रहा है। देखो कैसे बना। नाइट्रोजन बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, ये सीख चुके हम। आपको उसका वैलेंस सेल है उसको लिख लिया करो। देखो नाइट्रोजन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p3। s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका तो लोन पेयर हो गया, ये तो हो गया लोन पेयर। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। हाइड्रोजन तो बेटा 1s1 ही तो होता है, ये तो ऑलवेज मोनोवैलेंट होता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। देन कोवलेंसी इसकी कितनी होगी? 3। ठीक है। अब एक चीज बताइए, NCl3 बनता है, चलो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में फिर और एक्सप्लेन करता हूं उसको, क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं कोवेलेंसी कैलकुलेट करना। NCl3 इज पॉसिबल या फॉर्म्ड, बट या NCl3 इज एग्जिस्ट इन नेचर, but NCl5 does not exist, while PCl3 and PCl5 both have existence। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा कि NCl3 है, ये तो एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। और नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, उसी का क्या होता है? फास्फोरस। और उसमें देखते हैं PCl3 भी बनता है, PCl5 है, दोनों बनते हैं, तो इसका क्या रीजन है? इट मींस यहां पर नाइट्रोजन वो 3 कोवलेंसी तो शो करता है, लेकिन वो 5 कोवलेंसी शो नहीं करता। ठीक है, देखो क्यों नहीं करता ऐसे, आंसर बता रहे हैं। नाइट्रोजन को देखोगे 7, 3 है, इसका मतलब यहां पर कोवलेंसी कितनी है इसकी? 3। इस केस में इसकी कोवलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3। NCl5 का फॉर्मेशन कर रहा है, देन इस कंडीशन में इसकी कोवलेंसी कितनी होनी चाहिए? 5। ये फॉर्म नहीं कर रहा है, इट मींस 5 कोवलेंसी इन नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पे पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है देखिएगा, ये देखा आपने, नाइट्रोजन वो वैलेंस सेल का, ये लिख देता हूं पूरा, 1s2 2s2 2p3। वैलेंस में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोवलेंसी कितनी है? 3। देन इट फॉर्म NCl3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, शेयरिंग कर लेंगे। अब यहां पर NCl5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखो 2s है, 2p है, लेकिन 2 के अंदर d तो होता ही नहीं है, वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये वाला एक्साइट होकर उस वैकेंट ऑर्बिटल में जाकर कोवलेंसी को इंक्रीज कर सकता था, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, या मैं सीधा लिख रहा हूं NCl5 नॉट पॉसिबल, यानी कोवलेंसी 5 इज नॉट पॉसिबल। बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के केस में देखिएगा, फॉस्फोरस है बेटा 15, इसी के ग्रुप का होता है, नियोन के बाद में वैलेंस शेल को लिख रहा हूं, क्या होगा? 3s2 3p3, और 3 के अंदर तो d भी होता है, लेकिन वो क्या रहेगा? वैकेंट। अब यहां पे देखते हो s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, d आपका वैकेंट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इट मींस इट शो कोवलेंसी इक्वल टू 3, और 3 है तो क्या बन जाएगा? PCl3। लेकिन यहां पे तो PCl5 भी पॉसिबल हो सकता है, आपको PCl5 बनाना है, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? कब बनेगा वो?
ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। ये पेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में जा रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये आगे चला गया। तो एक एक्साइटेड स्टेट से कोवलेंसी है वो इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2। तो इसका कोवलेंसी आपने देखी तो कोवलेंसी आपके पास में कितनी मिलेगी? 5। इट मींस इट फॉर्म PCl5। जबकि नाइट्रोजन के केस में पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था? क्योंकि नाइट्रोजन में बेटा आप देखते हो कि वैकेंट होता ही नहीं ऑर्बिटल। सेकंड वाले सेल के अंदर डी तो होता ही नहीं है। डी स्टार्ट कहां से होता है? 3D से। क्लियर हो गया? तो क्यों पॉसिबल हो गया? आपको ये लिखा NCl3 एग्जिस्ट करता है, इट मींस 3 कोवलेंसी एग्जिस्ट करती है, 5 इसलिए नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉस्फोरस में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और प्रत्येक एक्साइटेड स्टेट से कोवलेंसी इंक्रीज बाई 2 बाई ईच एक्साइटेड स्टेट या बाई ईच एक्साइटेशन या बाई ईच एक्साइटेड स्टेट कोवलेंसी इज इंक्रीज बाई 2। 2 से बढ़ जाएगी कैसे? क्योंकि पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन आगे गया तो ये अनपेड रह गया, पहले वाला अनपेड रह गया। लिख लेना, बाई ईच एक्साइटेड स्टेट कोवलेंसी इंक्रीज बाई 2 से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना? मिटा दें, नोट कर लिया? देखिए आगे चलो सेम इसका सेम ही क्वेश्चन मैं एक और करवाता हूं। आपको करना है OF2 exist but OF4 and OF6 does not exist। OF2 होता है ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन OF4 एंड OF6 है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वाइल SF2 SF4 and SF6 all are exist in nature, explain it। जबकि ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में आप जानते हो सेम ही ग्रुप के होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के हैं। करेंगे अपने से, देखिएगा क्या हो, कीजिए। वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले। देखो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2। साथ में ये भी बताना है ये जो SF2 है SF4 है SF6 है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हो रहे हैं। ऑक्सीजन लिखा 1s2 2s2 2p4, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 के अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, D तो होता ही नहीं इसमें। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यहां पे कोवलेंसी कितनी है? 2। तो क्या बनेगा? SF2। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, मैं बोल रहा हूं अपने से लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इंक्रीमेंट इन कोवलेंसी is not possible, so that hence OF4 and OF6 are not formed या not exist। जबकि सल्फर के केस में देखो, सॉरी ये ऑक्सीजन है OF2, जबकि सल्फर के केस में देखिएगा सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आउटर मोस्ट का, वही तो होगा ना, ये 3 वाला होगा, 3s2 3p4 और 3d0। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P having 4 electron and D orbitals are vacant। ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये ग्राउंड स्टेट है और यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इट मींस कोवलेंसी यहां पे कितनी होगी? 2 कोवलेंसी है तो क्या बन जाएगा? SF2। SF4 आपको बनाना है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4। इट मींस 2 तो कोवलेंसी ग्राउंड स्टेट में है,
प्रत्येक एक्साइटेशन से कोवेलेंसी कितने से इंक्रीज होती है? 2 से इंक्रीज हो जाती है, ये हम जानते हैं। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, पहले जो पास वाला होता है ना 3s है, ये 3p है और ये 3d। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे यहां पे? 4। तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 4। तो ऐसा 4 बन जाएगा। तो बेटा थर्ड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम हो तो उनके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो एक्साइटेशन से वो अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन SF6 बनाना है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। यहां पे तो कितने परसेंट है? 4। तो फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, ये फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। सेम सेल के अंदर एक्साइटेशन होता है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट फॉर्म SF6। तो आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि SF2 है, इसका SF2 इसका फॉर्मेशन कौन से स्टेट में होगा? तो कहां पर हो जाएगा? ये तो ग्राउंड स्टेट में ही बन जाएगा। अगर SF4 की बात करें तो SF4 इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड SF6 इज फॉर्म्ड इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? नोट कीजिएगा और करवाते हैं। तो ऐसे एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये अपनी कोवेलेंसी है इसको बढ़ा लेते हैं। लिख लिया? मिटा दें? आगे देखिए बच्चों, देखिए कुछ एलिमेंट्स है वो लोन पेयर को देकर या लोन पेयर को लेकर भी अपनी कोवेलेंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। सम एटम ऑफ एलिमेंट्स कैन इंक्रीज देयर कोवेलेंसी बाय डोनेट लोन पेयर और एक्सेप्ट लोन पेयर। अपने लोन पेयर को देकर या दूसरे एलिमेंट उसके लोन पेयर को लेकर कोवेलेंसी उसको इंक्रीज कर लेते हैं। सम एटम ऑफ एलिमेंट, सम एटम ऑफ एलिमेंट्स can increase their covalency by donate their lone pair or accept lone pair। कुछ एटम है ऐसे होंगे जो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये बोल सकते हो आप, लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसका मतलब खुद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, खुद से डोनेट करके बना रहा है, डोनर हो गया, और किसी से लेकर कर रहा है, इसका मतलब एक्सेप्टर बनकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। देखो एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मैंने लिखा था NH3, तो NH3 में आप देखते हैं तो नाइट्रोजन ने इसमें 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। नाइट्रोजन में ये लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, ये लोन पेयर है। बेटा ये मत सोचना कि सर इसकी ज्योमेट्री तो ये नहीं होती, कई बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। तो बेटा इसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनमें अपन ज्योमेट्री वगैरह को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर NH3 ये हो गया। आपसे पूछा जाए NH4 प्लस है, इसकी कोवेलेंसी कितनी है? NH3 की कोवेलेंसी की बात करें तो इसकी कोवेलेंसी होती है 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन की। NH4 प्लस में देखा आपने तो देखो नाइट्रोजन है, 3 तो बॉन्ड बना लिया, एक इसके पास में लोन पेयर था H प्लस, H में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस की फॉर्म में, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर, तो ये डोनेट कर देगा इसको। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग तो होगी ना, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल शेयरिंग, उन सबसे कोवेलेंसी बढ़ती है। तो कितनी कोवेलेंसी होगी? 4। तो यहां पे देखेंगे तो कोवेलेंसी कितनी बताओगे? 4। नोट कर लीजिए और बताते हैं आपको। देखिए एग्जांपल, इसमें कोवेलेंसी बताई BeF2 और BeF4 नेगेटिव, -2 सॉरी 2 नेगेटिव लिख देता हूं।
ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है। चलो ऑक्सीजन की वगैरह की देख लेते हैं, कीजिएगा अपने से। किया तो सेंट्रल एटम क्या होता है? बेरिलियम। जो मैक्सिमम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, उसको बोल देते हैं सेंट्रल एटम। किसी भी कंपाउंड का वो एटम जो मैक्सिमम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बेरिलियम होता है। एटॉमिक नंबर कितना बेरिलियम का? 4। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p0। ये वैलेंस शेल है। सेकंड में डी तो नहीं होता, लेकिन बेटे सेकंड के अंदर पी तो होता है ना। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंड पी है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, ये 2s और 2p। तो BF2 मिल बन रहा है, इसका मतलब एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन। पेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बनाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका फॉर्मेशन होगा, ये बन गया। इसके साथ में फ्लोरीन है, 1 पेड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। कोवलेंसी कितनी होगी इसके पास में? 2। BeF4 2 नेगेटिव, ये क्या कर रहा है? इस कंडीशन में फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा इधर बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा ऊपर वाले को एक बार। तो देखो फ्लोरीन है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 9 होता है, क्या होता है? 1s2 2s2 2p5 और F नेगेटिव है। इट मींस इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वैलेंस शेल में क्या होगा? 2s2 2p6। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। और पेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे, वो अपने लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देते हैं। तो यहां पे देखो F होता है ना, तब तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। F नेगेटिव है और उसको बॉन्ड फॉर्म करना है, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, शेयरिंग करके कोवलेंट तो बना ही नहीं सकता। अब वो क्या कर सकता है? अगर उसको वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। देखिएगा बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर वही 4, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट वाले, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो F4 2 नेगेटिव, इसका मतलब फ्लोरीन पे 4 फ्लोरीन है, 2 नेगेटिव, इसका मतलब 2 फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाले, 2 नॉर्मल वाले। नॉर्मल वाले के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। और F नेगेटिव है, ये लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पे इसकी कोवलेंसी देखोगे तो कोवलेंसी कितनी होगी? 4। ठीक है, ऐसे आपको बताना है H2O, इसकी कोवलेंसी कितनी है? H3O प्लस, इसकी कोवलेंसी कितनी है? अपने से कीजिएगा। किस किस का करेंगे? वाटर, H2O और H3O प्लस। मिटा दें इनको। देखिएगा जैसे मैं बात करूं H2O, H3O प्लस, बताइएगा क्या कोवलेंसी है? मैं तब तक पानी पी लेता हूं, आप बताइए इसमें। वो ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, वही सेम ऑर्बिटल्स बनाइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए, चेक कीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, लिख लिया। ये आउटरमोस्ट शेल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन,
पी में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग कर लेगा। ये बन गया 2 हाइड्रोजन जुड़े, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसका नाम क्या होता है, लोन पेयर, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले केस में देखिएगा H3O प्लस, वैलेंस शेल को लिख रहा हूं मैं वहां से, S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ऑर्बिटल होते हैं 3, फर्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन फिर शेयरिंग। ये तो हो गया H2O बना ऐसे। तो अब देखो क्या होगा बेटा, ये बनने के बाद में प्लस वाला, इसका मतलब एक H प्लस था, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, तो इसका ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो यहां पर टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 2 तो कोवलेंट बॉन्ड हो गए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। टोटल बॉन्ड यहां पे कितने फॉर्म है, 3, और जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग से, ये नहीं है मैटर की इक्वल शेयरिंग है अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है, कई बच्चों के माइंड में रहता है कि कोवलेंट बॉन्ड जितने बनते हैं कोऑर्डिनेट भी बन सकता है, तो टोटल कितना हो गया 3, कोवलेंट से कितनी होगी 3। ठीक है, अब देखो कई बार नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मॉलिक्यूल दिया रहता है, फिर आपसे ये पूछते हैं कि इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सेंट्रल एटम की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होगा। देखिए देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक्सप्लेन करना आपको, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन विच एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की किस एक्साइटेड स्टेट में इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। जिससे बात कर रहा हूं HClO4, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बनाऊंगा बेटा। ब्लॉक केमिस्ट्री अगर इसको ध्यान से पढ़ लोगे ना तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत आएगी, एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरी नहीं पड़ेगी, थोड़ा रीडिंग लगा लोगे तो काम हो जाएगा आपका नीट का। यहां पे देखो HClO4, जब भी नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो होते हैं ऑक्सी एसिड। फिर से बोल लो, नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उनको हम नाम देते हैं ऑक्सी एसिड। तो ये क्या, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, पर क्लोरिक एसिड वैसे नाम होता है, इसको आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। यहां पे देखो इसकी स्ट्रक्चर एक चीज बता देता हूं साथ में, स्ट्रक्चर क्या ध्यान में रखना आपको, ऑक्सीजन और बाइवेलेंट होता है, ये ध्यान रखना। अब क्लोरीन देखो, जब भी ऑक्सी एसिड बन जाए ना तो जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करो फिर उसको क्लोरीन से कनेक्ट करना है। क्या बताया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करो फिर उसको किससे कनेक्ट करना है, क्लोरीन से। हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, OH बन गया, एक तो OH बन गया, एक ही बॉन्ड बनाया यहां पर। तो कितने ऑक्सीजन रिमेन है, 3, और ऑक्सीजन होता बाइवेलेंट, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इसे। टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने बने, क्लोरीन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे इसकी कोवलेंसी कितनी है, 7। तो किस एक्साइटेड स्टेट में इसका फॉर्मेशन होगा ये देखना है। ऐसे मान लो आपको दे रखा है सेकंड HClO3, इसकी कोवलेंसी देखो, सबसे पहले देखना कोवलेंसी कितनी है। तो ऑक्सी एसिड हो गए, नॉन मेटल है, उसके साथ में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अटैच हो, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो तो वो होते हैं ऑक्सी एसिड। वहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करो फिर सेंट्रल एटम से कनेक्ट करते हैं, ये हो गया OH। यहां पे कोवलेंसी कितना है, 1 2 3 4 5, कोवलेंसी कितनी है, 5। HClO2, ये मान लेते हैं HClO2, ठीक है। यहां पे देखेंगे वही ऑक्सी एसिड है, फॉर्म कैसे करते हैं, पहले तो OH बनाया, एक डबल बॉन्ड, कोवलेंसी कितनी है, 3, और फोर्थ मान लेते हैं HClO, ClOH, यहां पे कोवलेंसी इसकी कितनी होगी, 1। अब देखिएगा इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्लोरीन की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होने वाला है, देखेंगे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17,
कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं स्टार्ट करता हूं। 1s2 2s2 2p6, फिर होता है 3s2 3p5, ये होता है ना 17 है, और 3 के अंदर d भी होता है जो वेकेंट है। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है उसमें वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो एक्साइटेशन पॉसिबल है, और ईच एक्साइटेड स्टेट से कोवैलेंस इंक्रीज बाई 2। तो यहां पे देखोगे s में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस को ही देखना, आपको इसको देखना ही नहीं। s में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर भी पूछे जाए तो वो भी बता सकते हैं हम। 1 2 3 4 5। ये ग्राउंड स्टेट है। कोवैलेंसी कितनी है 1 कोवैलेंसी किसमें चाहिए, फोर्थ वाले में। कोवैलेंसी यहां पे कितनी है, कोवैलेंसी 1। लोन पेयर पूछा जाए तो कितने लोन पेयर है 1 2 3। इस केस में अगर लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर है 3, किसका फॉर्मेशन होगा HClO, ठीक है। फिर आता है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी इंक्रीज बाई 2। ये देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा, कितने से इंक्रीज होगी 2 से, देखिएगा। आगे चला गया तो प्रत्येक एक्साइटेड स्टेट से कोवैलेंस इंक्रीज बाई 2, तो कितने हो गए एनपेड इलेक्ट्रॉन 3। लोन पेयर कितने बच गए 2। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वैलेंस शेल में, उसका नाम होता है लोन पेयर। यहां पे 3 थे, इसमें कितने हैं 2, तो कोवैलेंसी यहां पे कितनी होगी 3, लोन पेयर कितना हो गया 2। किसका फॉर्मेशन होगा, जिसकी कोवैलेंसी 3 है, इस वाले की HClO2। कौन बनेगा HClO2। फिर एक्साइटेड स्टेट सेकंड, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, तो यहां पर ये एक्साइट होकर फिर आगे जाएगा ऐसे, आगे गया तो बेटा यहां पे देखेंगे ये आगे गया, तो कोवैलेंसी फिर कितने से बढ़ेगी 2 से। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, तो कोवैलेंसी कितनी होगी 5। प्रत्येक एक्साइटेड स्टेट से लोन पेयर 1 से कम होता है, कोवैलेंसी 2 से इंक्रीज होती है। लोन पेयर हो गया 1, तो क्या बन जाएगा 5 वाला क्या है HClO3। फिर एक्साइटेड स्टेट थर्ड में फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाएगा, फिर एक्साइट होकर ये इसमें आएगा, तो एक्साइट होकर आगे गया तो क्या बना, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी में भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास 7। तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी है 7, लोन पेयर कितना हो गया 0, कोई पेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वैलेंस शेल में, लोन पेयर 0। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी 7 कोवैलेंसी रिक्वायर्ड है, किसके लिए HClO4। तो बेटा ध्यान रखना ही क्लोरीन है, इसके ऑक्सी एसिड है, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। इसी चैप्टर में इन सब की नेमिंग वगैरह अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि HClO4 का फॉर्मेशन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो कहां पर होगा थर्ड में। लोन पेयर कितना है 0। HClO3 कहां पर बन रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, लोन पेयर है 1। HClO2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, लोन पेयर 2, और HClO ग्राउंड स्टेट में फॉर्म होगा, और लोन पेयर कितने होते हैं 3। नोट कीजिए और क्वेश्चन करवाते, इसको नोट कर लीजिएगा, और भी करवाते हैं आपको। मिटा दें इसको, लिख लिया होगा आपने। चलो हटाता हूं मैं इसको। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर भी साथ में बता रहा हूं आपको कि जहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता तो ऑक्सी एसिड होते हैं, वहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करो, फिर सेंट्रल एटम से जोड़ो। अदरवाइज अकेला ऑक्सीजन होता है ना तो बाइवेलेंट होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसी वाले क्वेश्चन को आगे बता रहा हूं मैं, जिनोन के कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं। देखो XeF2 कौन से एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, XeF4 कब बनेगा, XeF6 है वो कब बनेगा, XeOF2 कब बनेगा, XeO2F2 कब बनेगा, XeO3 कब बनेगा, XeO4 है वो कब बनेगा। तो सबसे पहले आप इनके नीचे इनकी कोवैलेंसी लिख लो कि किसकी कितनी कोवैलेंसी मेजर हो रही है। आपने देखा यहां पर XeF2 फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, तो यहां पे कोवैलेंसी कितनी होगी 2, यहां पर कोवैलेंसी कितनी है 4,
यहां पे कोवलेंसी कितनी है, मोनोवैलेंट है 6। XeOF2 में बताओ एक फ्लोर, ये तो सेंट्रल एटम है आपका जिनोन, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जिनोन। और बेटा 12th के अंदर ये आता भी है पी ब्लॉक के अंदर इनर्ट गैस फैमिली में। तो जो बच्चों को इनको पढ़ना हो इसके बारे में तो यूट्यूब पे भी इसके मैंने लेक्चर डाल दिए, तो वहां से भी आप देख सकते हो इसको, अगर आप 12th की भी तैयारी कर रहे हैं तो, या नीट की तैयारी कर रहे हो। तो यहां पे देखो कोवलेंसी कितनी होगी, 2 तो ऑक्सीजन हो गया। एक ऑक्सीजन क्या होता है, बाईवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन है मोनोवैलेंट, एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 फ्लोरीन 2, तो कितनी होगी कोवलेंसी 4। यहां पे कितना होगी, 2 तो फ्लोरीन के कारण, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन से कितनी होगी 4, टोटल कितनी होगी 6। यहां पे कितनी होगी 6, 4 ऑक्सीजन है तो कितनी हो जाएगी 8। ठीक है। जीनॉन कौन से पीरियड का होता है याद करो, देखो मैं फिर से बता देता हूं। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इनर्ट गैस कौन सी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। कौन सा पीरियड था, 1 2 3 4 5 6। वैलेंस सेल कंप्लीट था, तो ये 5 का है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, जीनॉन के लिए वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है जीनॉन के लिए तो क्या होगा, 5s2 5p6। थर्ड पीरियड के बाद में डी स्टार्ट हो चुका होता और थर्ड पीरियड के बाद वाले जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है उनके आगे वाले डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो 5d यहां पे क्या रहेगा, वैकेंट, 5d 0। ग्राउंड स्टेट देख रहे हैं हम, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हमने देखा एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। कोवलेंसी कितना है, 0। क्या किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, नहीं। फिर आते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सबसे पहले ये वाला जाएगा, पास वाला जाएगा, ये तो क्या 5s 5p वाला पहले डी में जाएगा, फिर s वाला डी में जाएगा। सेम सेल के अंदर एक्साइटेशन होता है। तो यहां पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे गया डी के अंदर। कोवलेंसी कितनी होगी इसकी, 2। ठीक है। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, XeF2। ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट होकर इसमें जाएगा, प्रत्येक एक्साइटेड स्टेट से कोवलेंसी है बेटा वो कितने से इंक्रीज होती है, 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगी 4। एग्जाम में तो ऐसे बना के नहीं करना, फिर एक बना लो, फिर देखो आपको मान लो कि ये 6 रिक्वायर्ड है, तो आपको पता ग्राउंड स्टेट में 0, फर्स्ट में कितनी होगी 2, सेकंड में 4 और थर्ड में 6। तो 4 वाले कौन कौन से हैं, XeF2 और XeOF2, इनका फॉर्मेशन होगा, XeF4 एंड XeOF2। फिर आते हैं एक्साइटेड स्टेट थर्ड, थर्ड में इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट होकर इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तब तक एक्साइटेशन पॉसिबल है जब तक इसमें पेड इलेक्ट्रॉन और वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पे कोवलेंसी कितनी होगी, 6। क्या बनेगा, XeF6, XeO2F2 एंड XeO3, XeF6, XeO2F2 एंड XeO3। एक और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, एक्साइटेड स्टेट फोर्थ, इलेक्ट्रॉन आगे गए तो 6 से 2 से इंक्रीज हो जाएगी, तो कोवलेंसी कितनी होगी 8, और कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, XeO4। साथ में ध्यान में रखना, जैसे आपसे पूछा जाए XeF2 कब बनता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनता है। उस कंडीशन में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 लोन पेयर है। इनकी बात करें XeF4 और XeOF2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, उस कंडीशन में लोन पेयर है 2।
XeF6 यानी 6 कोवलेंसी के केस में लोन पेयर है 1 और XeO4 बनेगा कोवलेंसी 8 रिक्वायर्ड है उस कंडीशन में एंड पेड इलेक्ट्रॉन ही है, पेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इट मींस लोन पेयर नहीं है, यहां पे लोन पेयर है 0। नोट कीजिएगा इसको, लिख लीजिए इसको। और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं इसके अंदर। चलो एक मैं आपसे पूछता हूं, एक और एग्जांपल करवाते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिटा दें? देखिएगा SO2 का फॉर्मेशन कब होगा, SO3 है इसका फॉर्मेशन कौन से स्टेट में होगा, एंड SO4 2 नेगेटिव इसका फॉर्मेशन कब होगा, कोवलेंसी बतानी है इसकी। बेटा यहां पर तो क्या सल्फर है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो ये हो गया, कोवलेंसी कितनी है इसकी 4, साथ में स्ट्रक्चर भी सिखा रहा हूं। SO3 में सल्फर के साथ में कितने ऑक्सीजन है 3, कोवलेंसी कितनी होगी 6। SO4 2 नेगेटिव में कोवलेंसी कितनी है, तो यहां पे देखेंगे ये सल्फर है, 4 ऑक्सीजन अटैच है इसके साथ में, लेकिन 2 नेगेटिव है, इट मींस 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतने से कोवलेंसी डिक्रीज होगी। होनी कितनी चाहिए थी 4 की 8, 2 नेगेटिव है तो 2 से कोवलेंसी कम कर दो, कितनी होगी 6। इट मींस 2 ऑक्सीजन ने तो सिंगल बॉन्ड बनाया और 2 ने क्या बनाया डबल बॉन्ड, कोवलेंसी यहां पे भी कितनी है 6। तो ये ध्यान में रखना, जैसे ऑक्सीजन की बाइवेलेंट है 2 होती है आप जानते हो, तो 4 के केस में 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 नेगेटिव इट मींस डिक्रीज बाय कोवलेंसी डिक्रीज बाय 2। ठीक है, देखो आगे ये होगा, तो सल्फर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, कौन से स्टेटमेंट का फॉर्मेशन होगा बता देते हैं। तो नियोन के बाद में ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, क्या होगा 3s2 3p4 एंड 3d0, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये हो गया, या ये वही सेम है SF2 SF4 SF6 वाला, ये भी कह सकते हो। SF2 में कोवलेंसी कितनी है 2, SF4 में कितनी होगी 4, SF6 में कितनी होगी 6, ये वेकेंट है, ये इसकी होगी बेटा ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी आपने देखा, तो ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी कितनी है 2, क्या बनेगा SF2। वेकेंट ऑर्बिटल होता है थर्ड वाले में तो ऑक्साइडेशन पॉसिबल होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर यहां पे है, तो देखिएगा कोवलेंसी इंक्रीज बाय 2, तो कोवलेंसी यहां पे कितनी होगी 4, तो 4 वाले कौन से बन जाएंगे SO2 बन जाएगा एंड SF4 एंड SO2। फिर एक्साइटेड स्टेट सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाएगा थर्ड पीरियड में, तो कोवलेंसी कितनी होगी यहां पे 6 वाला बन जाएगा SF6 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। बेटा ये सल्फर है SF6 तो बनता है लेकिन HCl6 नहीं बनता, यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के केस में मैक्सिमम 6 हेलोजन तो वो रख सकते हैं, 6 फ्लोरीन तो रख सकते हैं, लेकिन अदर हेलोजन एटम होता है उस केस में नंबर 6 से कम होता है, हालांकि एक एक्सेप्शन है उसको भी बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा दे, देखिएगा
देखिए नोट लगा के बता देता हूं मैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट contain 6 fluorine atom, but in case of अदर हेलोजन, थर्ड पीरियड के लिए पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। थर्ड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम कितने हेलोजन कंटेन कर सकता है? 6। थर्ड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम कंटेंस 6 fluorine atom, but in case of other halogen it will be less than 6, यानी ये नंबर होगा वो 6 से कम होगा। देखो जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम AlF6 3 नेगेटिव, ये पॉसिबल होता है, ये एग्जिस्ट करता है। डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख रहा हूं। कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर? अगर आपको यहां पे ये ले लिया AlCl6 3 नेगेटिव, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लोरीन की केस में मैक्सिमम बेटा 4 ही होता है। ऐसा क्यों हुआ इसका भी रीजन मैं बता रहा हूं। लेटरल एटम जितना स्मॉल होता है उसके नंबर उतने ही ज्यादा होते हैं। यानी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कब होती है? सेंट्रल एटम बड़ा हो और लेटरल एटम छोटा हो, उस केस में। अगर लेटरल एटम जैसे क्लोरीन आ गया तो नंबर बढ़ेंगे, तो क्लोरीन तो बड़ा एटम हो गया ना, फ्लोरीन तो स्मॉलेस्ट एटम होता है, स्मॉल एटम में आता है। फ्लोराइड वो होता है स्मॉलेस्ट, तो एनाइन इसका, तो फ्लोरीन वो स्मॉल एटम है, क्लोरीन तो बड़ा हो गया। जैसे जैसे एटम बड़े होते जाते हैं लेटरल एटम, तो उनमें आपस में रिपल्सन बढ़ता जाता है। इसलिए फ्लोरीन की केस में 6 पॉसिबल है थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ में, बाकी 6 पॉसिबल नहीं है। जैसे और की बात करें SF6 है, ये पॉसिबल होता है, और SiF6 2 नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन SlCl6 है, ये पॉसिबल नहीं होता है। SiCl6 2 नेगेटिव है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बता रहे, एक होता है सॉलिड PCl5, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। सॉलिड PCl5 है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। 2 फॉर्म होती है केटाइन और एनाइन, PClCl PCl4 प्लस और PCl6 नेगेटिव। ये इस केस में, इन केस ऑफ सॉलिड PCl5, its anionic part contain 6 क्लोरीन एटम। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पर आप देखोगे थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम 6 फ्लोरीन तो हो सकते हैं, क्लोरीन है वो 6 नहीं हो सकते ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन सॉलिड PCl5 में देखते हो तो सॉलिड PCl5 बेटा इसका कॉम्बिनेशन होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। उस कंडीशन में जो कैटाइनिक पार्ट है वहां पर क्या होगा? 6 क्लोरीन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था बेटा आपका कोवलेंट बॉन्ड। आज हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड है वो कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर फिर एक एक को कैटेगराइज करें। तो आज हमने डिस्कस किया कोवलेंट बॉन्ड। फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, नॉन मेटल्स के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 एटम इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डबल, और 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल। 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। कोवलेंसी मैक्सिमम कितने कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, और जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है जनरली, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा। और वैकेंट ऑर्बिटल हो और पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो पेड इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर वैकेंट ऑर्बिटल में जाकर अपनी कोवलेंसी को इंक्रीज कर लेते हैं। और लास्ट में नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम 6 फ्लोरीन एटम तो हो सकते हैं, लेकिन अदर हेलोजन नहीं हो सकते ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन सॉलिड PCl5 के एनाइनिक पार्ट में पॉसिबल है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ाई इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।